पूरे देश में कोरोना कहर बरपा रहा है और पिछले कई दिनों से देश में रोजाना 3 लाख से ज्यादा नए केसेस आ रहे हैं। चूंकि कोरोना का सबसे ज्यादा असर फेफड़ों पर ही हो रहा है, इसलिए लोग घबराहट में बड़ी संख्या में सीटी स्कैन करा रहे हैं। लेकिन आपको इसके दुष्प्रभाव भी जानने चाहिए। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा है कि कोरोना होने पर भी बार बार और बेवजह सीटी स्कैन नहीं कराना चाहिए। एम्स के निदेशक ने कहा है कि एक सीटी स्कैन 300 से 400 चेस्ट एक्सरे के बराबर रेडिएशन आपको देता है और बार बार सीटी स्कैन कराने से किसी को भी कैंसर का खतरा हो सकता है। डॉक्टर गुलेरिया ने यह भी कहा कि अगर किसी को कोविड के हल्के लक्षण हैं तो कोविड का मरीज अपने घर पर है और ऑक्सीजन का सैचुरेशन अगर उसका ठीक है तो फिर सीटी स्कैन कराने से फायदा नहीं है, बल्कि इसके दुष्प्रभाव ज्यादा हो सकते हैं। अब आपको देश के तमाम अस्पतालों का हाल दिखाते हैं जहां पर लोग परेशान हैं। कहीं सांसों पर संकट है, कहीं एक अदद बेड के लिए मारामारी और कहीं पर दवा की कालाबाजारी। सदी की सबसे बड़ी आपदा से जूझ रहा देश अपनी कमियों के साथ ही कोरोना से लड़ रहा है, मदद भी ले रहा है और नई संभावनाओं के साथ खड़ा हो रहा है। लेकिन कोरोना के ग्राफ की तरह देश की धड़कन कभी मध्यम हो रही है तो कभी तेज, क्योंकि अस्पतालों की लाचारी सिर्फ शहर ही नहीं, गांव-गांव तक फैलती जा रही है, देश के कोने कोने में नजर आने लगी है। ये देश की राजधानी दिल्ली के वजीराबाद का डिवाइन अस्पताल है, जिस अस्पताल के अंदर कोरोना से ग्रस्त दर्जनों गंभीर रूप से बीमार मरीज इलाज करा रहे हैं। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इस अस्पताल में भी ऑक्सीजन खत्म होता जा रहा है तो लोगों की सांसें अटक गई। आखिर वक्त से पहले ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर ली गई और लोगों ने राहत की सांस ली। ऑक्सीजन की कमी चल रही थी हमारी, हम पैनिक कंडीशन में थे। सुबह रात 1 बजे से हम लोगों ने कस्टमर सपोर्ट पर, ऑक्सीजन सपोर्ट हेल्प डेस्क पर सबको कांटेक्ट किया था, पीसीआर को किया था। हमें पॉजिटिव रिस्पांस भी आए थे और हमें अभी एडमिनिस्ट्रेशन की साइड से फीडबैक आने लगा है कि हाँ, हमें ऑक्सीजन की हमारी सप्लाई के लिए वर्कआउट हो जाएगा। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने तो हद ही कर दी। 3 दिन पहले इस अस्पताल में भर्ती कराए गए एक मरीज को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया और डेड बॉडी भी घर वालों को सौंप दी। लेकिन घर वाले डेड बॉडी लेकर घर पहुंचे तो महिला की सांसें चल रही थी। आखिर घर वालों ने एक कंपाउंडर को बुलाकर जांच करवाई और जांच में महिला पूरी तरह से जीवित मिली। ये देखिए, ये मेरी माताजी हैं। इनका अभी मैंने घर पे नापा है, 9950 ऑक्सीमीटर आ रहा है और इनको हमने अपने घर में ऑक्सीजन लगाई है। और लोहिया के डॉक्टर AK त्रिपाठी है, उन्होंने ये देखिए डेथ सर्टिफिकेट हमको बना के दे दिया कि आपकी माताजी एक्सपायर कर गई हैं। ये देखिए, और ये हम लोग अपने घर पे लेके आए तो यहाँ मेरी माताजी की सांसें चल रही थी। कोरोना से हर अस्पताल में हाहाकार है, लेकिन अलीगढ़ के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल के प्रशासन ने तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार कर दी। यहाँ रहने वाले शंकर का आरोप है कि वो 30 अप्रैल से रोज सुबह से लेकर रात 11 बजे तक अस्पताल के बाहर इस आस में खड़े रहते हैं कि आज उनकी मां का शव उन्हें सौंप दिया जाएगा, लेकिन हर दिन निराशा ही हाथ लगती है। शंकर का आरोप है कि अस्पताल स्टाफ ने शव देने के लिए 8,000 रुपए की डिमांड की है। ये रुपए शव के अंतिम संस्कार के लिए मांगे गए हैं, लेकिन शंकर बेहद गरीब हैं और वो रुपए नहीं दे पा रहे हैं, न ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। तारीख से मेरी मम्मी खत्म हुआ है, अभी तक ना तो डेड बॉडी का कोई कागज दे रहे, ना डेड बॉडी दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्या मतलब? 10 मिनट रुक जाओ और थोड़ी देर बात क्या है कि मेरी तो ड्यूटी खत्म हो रही है, दूसरे स्टाफ आएंगे तब करना, उनसे बात कर लेना। बिहार की राजधानी पटना में मरीजों की दुर्दशा कम होने का नाम नहीं ले रही। यहाँ के NMCH अस्पताल में शवों के बीच संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब JP के नेता पप्पू यादव पटना के अगमकुआ में कोविड अस्पताल पहुंचे और वार्डों के निरीक्षण में पाया गया कि एक रात पहले के कोरोना मृतकों का शव वार्ड में ही पड़ा है। आरोप है कि अस्पताल में ऐसे 8 शवों की गिनती की गई जिनकी कोरोना की वजह से मौत हो चुकी थी।
और वार्ड में पड़े उन शवों के साथ ही कोरोना संक्रमितों का इलाज हो रहा था। ये देश के अस्पतालों का हाल है। यहाँ तकलीफें हैं और मौतें हैं, जिन तकलीफों को अस्पताल की अव्यवस्था ने और भी बढ़ा दिया है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।